धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं जो दुनिया से आला है और हमें उसने ये नाम बख्शा है ताकि हम लोग बचाए जाएं उसके द्वारा। और परमेश्वर आपको सबको संभाले, आपके बच्चों को संभाले, आपके परिवार को सही सलामत रखे और हमारे परिवार पर भी अपनी दया बनाए रखे। और हम ये प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम इसके जो भेद हैं सबके सामने ला सकें ताकि बहुत सारे लोगों को बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। और प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय 14 पद से 20 तक, यहाँ पर जो यूहन्ना है, आप बादलों का दर्शन देख रहे हैं कि बादल पर कोई बैठा हुआ है और उसके सर पर ताज है और सफ़ेद कपड़े उसने पहन रखे हैं और वो बहुत शक्तिशाली स्वर्गदूत है और उसके हाथ में एक तेज हंसुआ है। फिर एक और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है, उसके हाथ में भी तेज हंसुआ है। फिर तीसरा स्वर्गदूत आता है, उसके हाथ में उससे भी तेज हंसुआ है और उसको अधिकार दिया जाता है कि पृथ्वी के जो बुरे लोग हैं उनको गुच्छों के गुच्छों को काट ले। और एक दिन पृथ्वी पर ऐसा आएगा जब मसीह विरोधी का सिंहासन होगा। उधर जो मसीह विरोधी है धर्मियों को मारेगा और इधर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे तो पापियों का मारा जाएगा। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जब फसल पक जाती है तो किसान उसको काटता है और पहले वक्तों में ये तेज हंसुआ इस्तेमाल किया जाता था। आज तो मशीनों से खेती बाड़ी काटते हैं, लेकिन गरीब लोग आज भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब अंगूर की बेल में से बहुत गुच्छे के गुच्छे अंगूर लगते हैं तो किसान इससे काट कर एक जगह डाल देता है और फिर वो रस या जो भी उसने बनाना होता है वो बनाता है। और इसी तरह से ये जो तेज हंसुआ है ये एक तलवार ही की तरह होता है, लेकिन तलवार सीधी होती है और ये गोल होता है। और हम अच्छे से जानते हैं, हमारी दादियाँ और नानियाँ भी दराती से सब्जी काटती थी पुराने वक्तों में, और आज नया ज़माना है तो हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो एक दिन पृथ्वी पर ऐसा आएगा जब हमारे 666 नंबर की छाप होगी और जो लोग पृथ्वी पर होंगे उनको परमेश्वर के दूत आकर मारेंगे और गुच्छों के गुच्छों को काट डालेंगे और एक जगह फेंक दिया जाएगा और खून बहाया जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय उसे 1 से 8 तक और प्रकाशित वाक्य का 16 से 1 से 20 तक। यानी कि हम प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय और 16 अध्याय पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर वो जो यूहन्ना है, अब वो स्वर्ग में दर्शन देख रहे हैं कि स्वर्ग में कोई बैठा हुआ है और उसके पास 7 स्वर्गदूत पुराने वाले खड़े हैं और उनके हाथों में सोने के कटोरे हैं और वो निरी मदिरा से भरे हुए हैं और वो डालने को तैयार होते हैं। तो पहला जो कटोरा है उन मनुष्यों पे डाला जाता है जिन्होंने अपने दाहिने हाथ में 666 नंबर की छाप ली है और अजगर की पूजा की है और मसीह विरोधी की मूर्ति के आगे दंडवत करा है और उसको ही सब कुछ अहमियत दी है। तो उनके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं और ये बहुत ही दुखदायक फोड़े होंगे और ये जो महामारियां भी इसे हम कह सकते हैं और आज महामारियों का वक्त भी चल रहा है। और दूसरा कटोरा जो है समुद्र पे डाल दिया जाता है और समुद्र का जो पानी है खून बन जाता है और जितने भी जीव जंतु हैं उसमें सारे मर जाते हैं। और तीसरा कटोरा जो है नदियों पे और झरनों पे डाला जाता है जिसका पानी हम पीते हैं और फिर एक वक्त धरती पर आएगा कि हमें खून का पानी पीना पड़ेगा। और जो चौथा कटोरा है वो सूर्य पे डाला जाता है और सूर्य की गर्मी को इस कदर बढ़ा दिया जाता है जब उसकी किरणें धरती पर आकर गिरती हैं तो वो आग के समान होती है और मनुष्य के शरीर पर जो बुरे लोग हैं उनके फोड़े निकले हुए हैं और वो उनका शरीर जो है जलने लगता है। वो परमेश्वर की निंदा करते हैं लेकिन मन को नहीं फिराते हैं। और जो 5वां कटोरा है वो मसीह विरोधी का एक जगह सिंहासन होगा, केंद्र होगा और वो पूरे संसार को जहाँ से संभालता है वहाँ पर परमेश्वर यहोवा अपने प्रकोप का कटोरा डालेंगे और अंधेरा छा जाएगा और उसके बाद कोई भी रोशनी नहीं होगी। ये जो मनुष्य ने जो भी कुछ बनाया है
ये ख़त्म करा जाएगा। ये परमेश्वर का प्रकोप होगा, इसलिए कोई भी इंसान उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा। और जो छठा कटोरा है वो फ्रात नदी पर डाल दिया जाता है, और फ्रात नदी का जो पानी है वो सारा सूख जाता है, जो पूर्व दिशा में है जहाँ से सूर्य उगता है। और वहाँ से बहुत सारे राजा जो होंगे वो आएंगे, और एक युद्ध की तैयारी ये मसीह विरोधी के द्वारा तैयार की जाएगी। और जगह का नाम भी है यरूशलेम में हरमगदोन। वहाँ पर आकर सेनाएं जितनी भी होंगी और जो देश होंगे जो उनसे लड़ेंगे वो अपने उनको घेर लेंगे, और बहुत दिनों तक उनको सताया जाएगा। और मसीह विरोधी के समय से पहले ही आधी दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, और कुछ ही मार देगा और कुछ स्वर्गदूत मार देंगे। यानी कि जो ये संसार के लोग हैं बहुत कम करे जाएंगे। और जब वहाँ लड़ाई चल रही होगी वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा, उनको बचाने के लिए वो स्वर्ग से आएंगे, और वो उनको परमेश्वर यहोवा अपने बेटे को उनकी सहायता के लिए भेजेगा। तो सातवां जो कटोरा है वो हवा पे डाल दिया जाता है, और आकाश से भविष्यवाणी होती है कि पूरा हो चुका है, और बाबुल नगर का 10वां हिस्सा गिराया जाता है, और एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, और जो पहले कभी नहीं आया है और ना ही बाद में कोई भूकंप आएगा। और चट्टानों का और पहाड़ों का भी कहाँ चली जाती हैं पता नहीं चलता है इस भूकंप के कारण। और आकाश से 40-40 किलो के ओले गिराए जाते हैं, और ये जो परेशानी होगी ये आखिरी है और बहुत भारी होगी, और लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे जो बचे हुए होंगे, लेकिन मन को नहीं फिराएंगे। और यहाँ पे कोई धर्मियों का जिक्र नहीं करा गया है, सिर्फ बुरे लोगों का ही बात करी गई है। तो भाई और बहनों, जब परमेश्वर के ये आखिरी प्रकोप होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर जो है नष्ट कर देगा। जैसे कि आपने पहले जब तुरहियों का फूकना हुआ था तो 1/3 फिर 4 में से दो हिस्सों को ख़त्म करा गया था, और अब जो आखिरी प्रकोप है उसमें सारा कुछ ख़त्म करा जाएगा। जो भी मनुष्य ने ये बनाया है उसको भी ख़त्म करा जाएगा, और जो परम प्रधान परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी है, समुंदर, आकाश और सूर्य, चांद, इनको भी नष्ट करा जाएगा, क्योंकि पुरानी बातों को आने के प्रभु यीशु मसीह के आने के समय सब नष्ट हो जाएंगे और नई धरती को बनाया जाएगा। और फिर जो स्वर्ग में जो उसके लोग हैं और जो उसके धर्मी हैं उन्हीं का बसेरा परमेश्वर के पुत्र के साथ होगा। और ये बात आप जरूर जानिए कि इस पृथ्वी को किस तरह से परमेश्वर नष्ट करेंगे जो लोग बच जाएंगे। तो भाइयों बहनों, अच्छा तो यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और स्वर्गदूत तुरहियों को फूकेंगे, उसी समय धर्मियों का उठना भी उठाया जाएगा और एक जगह इकट्ठा करा जाएगा, और फिर उनको वापस लाया जाएगा जब परमेश्वर 1000 साल के लिए धरती पर अपना सिंहासन पर बैठेंगे, और उनके पास जो पवित्र लोग होंगे, जो उनके चुने हुए होंगे, वही उनके साथ रहेंगे। तो आपको आज भी मौका है, क्योंकि ये सब बातें आज पृथ्वी पर नहीं हो रही हैं, सिर्फ महामारियाँ ही चल रही हैं। आपके पास समय है, और जब प्रभु अपने लोगों को उठा के ले जाएगा तो अनुग्रह और पवित्र आत्मा भी धरती पर जाती रहेंगी। और बाइबल में बताया है इसको बहुत बड़ा क्लेश, महाक्लेश बोला गया है। और हम सब जानते हैं कि तीसरा महायुद्ध जो है ये मसीह विरोधी के द्वारा ही होगा, और पृथ्वी भी ये जो राजा हैं 10 राजमुकुट और 7 शैतान के पास अधिकार हैं, इनके द्वारा ही पृथ्वी को भी नष्ट करा जाएगा। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर को याद करिए, परमेश्वर के नज़दीक आइए, अपने बच्चों को भी बताइए और आस पड़ोसियों को भी बताइए। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, और आप अगर नहीं बताएंगे, सुनकर अगर चुप हो जाएंगे, तो परमेश्वर आप जब उसका बेटा आएगा जजमेंट के लिए तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि तुझे तो ये बात मालूम थी, तूने क्यों नहीं बताया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा की मर्जी है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के नज़दीक आएँ और बचाए जाएं, और परमेश्वर दया करे। और यहाँ पर हम ये ख़त्म करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।